लाइव स्ट्रीम, लाइव स्ट्रीम। वंदे मातरम। स्वस्थ समृद्ध परिवार निर्माण प्रयास की चौपाल रात्रि 8 बजे 12 जुलाई 2025 में आप सभी का स्वागत है। चौपाल की जो सूचनाएं हैं, उन सूचनाओं में सबसे महत्वपूर्ण सूचना, कल से चौपाल अगले 4 दिनों के लिए शाम को 7 बजे से शुरू होगी और 8 बजे के बाद चौपाल पे राम कथा चलेगी आरती दीदी की सानिध्य में। और ये हमारी आप सभी के आशीर्वाद से, आप सभी के मतलब कहने मतलब ये क्या क्या बोलते हैं, शादी की सालगिरह, मेरी 20वीं दाम्पत्य जीवन की वर्षगांठ पूरी हो रही है। तो उसी के शुभ अवसर पर स्वस्थ समृद्ध परिवार की चौपाल पर 4 दिन की राम कथा आरती दीदी करने वाली हैं। तो इसी कारण से आने वाले 4 दिन की चौपाल शाम 7 बजे से शुरू होगी। 8 बजे तक हम चौपाल पे अपनी बातें करेंगे और 8 से 9 आरती दीदी, 9, साढ़े 9, सवा 9, जब तक उनकी प्रभु की इच्छा, आरती दीदी की इच्छा, उसके अनुसार चौपाल पे राम कथा। आज हमारे बीच में सबसे पहले तो एक बहुत मतलब कितनी खुशी, मतलब शब्दों में बयान नहीं कर सकता कि कोई बिहार से चल के, अलग अलग दूर से चलकर आपके पास कोई मिलने आए। तो ये कहीं ना कहीं भाई राजीव दीक्षित जी की ऐसी असीम कृपा हुई, परमपिता परमेश्वर की, और आप सभी के, जो आज हम सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं ना, आप सभी के कर्मों का, आप सभी की दुआओं का, आप सभी का आशीर्वाद का एक फल है कि राजीव भाई की आवाज मेरे कानों में पड़ी और उस आवाज को अपना मार्गदर्शन मानते हुए उन्हें गुरु द्रोणाचार्य रूप, मतलब जो शिष्य जैसे कि होते हैं ना गुरु, मैंने तो उनको देखा नहीं, उनसे मिला नहीं, तो मैं अपने आप को उनका एकलव्य और उन्हें गुरु द्रोणाचार्य मानते हुए उनके सभी व्याख्यानों को सुनते हुए प्रचार प्रसार के काम में लग गया। अपने पारिवारिक, सामाजिक, व्यवहारिक जीवन को जीते हुए समय, उन्हीं 24 घंटों में जो पहले जी रहा था, उसी 24 घंटे में समय का सदुपयोग करते हुए स्वस्थ समृद्ध परिवार की परिभाषा से परिभाषित होने लगा और आज आप सभी के सामने चौपाल के रूप में है। और हमारे बीच में आज दीदी मिलने आई नरकटियागंज बिहार से, तरन्नुम बहन। तो आज पहले, सबसे पहले तो उनको कोटि कोटि नमन, बहुत बहुत बधाइयाँ। दीदी आई, अब वो अपने कुछ विचार रखेंगे और उनके खुद के अपने बेहतरीन अनुभव हैं। वो अनुभव, कुछ अनुभव तो स्वस्थ समृद्ध परिवार की तरफ से, जो आप ये समझिए कि जमीनी स्तर पे जब काम करने लगा तो स्वदेशी उत्पादों को जो हम और आप आसानी से अपने घर में बना सकते हैं, उनके परिधि परीक्षण का काम भी और बनाने का काम किया। तो उनका एक बहुत ही बेहतरीन अनुभव मेरे को आज जब आई तो बताई, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो मैं बताऊं उससे पहले वो दीदी ही बताएंगी तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और दूसरी की इस चौपाल को शुरू होने से पहले आप सभी को मैं ऐसे दिखा दूं, ये आप सुंदर सी डिब्बी देख रहे हैं, ये भी एक खोज है। स्वस्थ समृद्ध परिवार निर्माण प्रयास में घरेलू उत्पादों की सीरीज में एक अद्भुत खोज है। जितनी सुंदर ये दिख रही है, उससे कहीं ज्यादा इसका असर है। कुछ बाजार के ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो दिखते सुंदर अंदर, लेकिन अंदर से केमिकल से भरा हुआ, लेकिन इसमें पूरी तरह से प्राकृतिक, 100%, मतलब 100% प्राकृतिक है, क्योंकि अपनी आंखों के सामने अपने हाथों से इसमें मिलाया हुआ है। और इसका नाम रखा है ब्यूटी क्रीम। ब्यूटी क्रीम कैसे बनता है, ये आप सभी को आज उपहार स्वरूप स्वस्थ समृद्ध परिवार की चौपाल पे बताने वाला हूँ। लेकिन ये मैं नहीं बताऊंगा, यहाँ जो दीदी आई थी तो क्या वही क्या बताएंगी, करना बता क्योंकि दो। उनको मैंने
ये चीजें जानकारी दी। क्या क्या बता। जी। जी दीदी, आइए, आपका स्वागत है स्वस्थ समृद्ध परिवार की चौपाल पे। और इसके बाद हम बात करेंगे, और हमारे बीच में जुड़ी हुई सुमन बहन और संजय, नहीं सरोज बहन, आप दोनों हैंड रेस कीजिएगा। क्योंकि मैंने चौपाल पे शुरू करने के वक्त जब आप दोनों की बात करा रहा था, तो मेरे को बहुत अच्छा लगा कि ये बात हम चौपाल पे भी। अलविदा जेल था है ना। और जी जी। अब दीदी बोले। बात अरे भूल जाइएगा तो मैं बता दूंगा, चिंता ना करो। आ जाओ आ जाओ। वंदे मातरम भैया जी। वंदे मातरम। सभी को वंदे वंदे मातरम। मातरम भैया जी। मैं आज दिल्ली गई थी, दिल्ली आई थी 2 दिन पहले। आज भैया जी से स्पेशल मिलने गई थी। मिलकर बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद। भैया जी ने फुल टाइम हमें दिया और फुल रिस्पॉन्स लिए। मैं जब वहां पहुंची तो 2-4 उनके और भी पेशेंट कहें या जो भी स्वास्थ्य चिकित्सा पे पहुंचे हुए थे लोग, उनकी ट्रीटमेंट चल रही थी, वो लोग चले गए तो भैया जी हमें पूरा टाइम दिए। हम लोग बहुत सारी बात किए, भाभी जी से मिले, बहुत अच्छा लगा। और फिर मैं भैया जी को एक अनुभव बताई कि मैं भैया जी से ऑर्डर पे ही मंगाई थी हेमियो, ये घरेलू फेस पैक। वो मंगाई थी तो मैं 2-3 दिन बिहार में ही यूज की। जब मैं यहाँ आई तो मेरे बेटा को दाना था फेस पे, बड़ा सा हो गया था। बोला था बहुत दर्द है, हम उसको बोले ये फेस पैक लगा लो। आज लगा दी मैं, नाइट में लगा दी, उस दाने पे लगा दी, कल होकर दाना। आज जब मैं भैया जी के पास गई तो बोले यार तुम्हारा दाना कहाँ है। मैं वहां पे ढूंढने लगी कि दाना कहाँ है। दाना भी नहीं है और बिल्कुल साफ भी वो हो गया है। नहीं तो वो जैसा दाना है उसका दाग भी हो जाता और 2-3 दिन रह भी जाता। लेकिन कुछ भी नहीं रहा, सब कुछ ओवरऑल एकदम बहुत अच्छा काम किया। ये फिर ब्यूटी फेस पैक बहुत ही अच्छा है। और फिर जब मैं गए वहां गई तो भैया जी एक ब्यूटी क्या बनाए थे भैया जी, क्रीम है ना वो, हाँ, ब्यूटी क्रीम। ब्यूटी क्रीम बनाए हुए थे वो। और हमसे ही वो डब्बी मेरे सामने आई थी, उसको निकाल कर एक दिए और फिर हमसे बोले कि आप ही पहले इसको पैक कीजिए। उसमें मैं डाली, फिर लगाने के लिए भी दिए। स्मेल भी बहुत अच्छा था। और बिल्कुल क्या बताएं आपको, ऑयली भी नहीं था। और बिल्कुल एकदम लगाने के बाद हाथ उत एकदम छल छल हो गया। मतलब बहुत अच्छा फील हुआ लगाने के बाद। फिर हमको वो गिफ्ट तौर पे भी मिल गया वो डिब्बी फ्री में मिल भी गया। और बहुत अच्छा रहा। उनको उसको बनाने का हमें तरीका भी बताएं। एलोवेरा जेल और गुलाब जल, और क्या था भैया जी, गुलाब जल, एलोवेरा ग्लिसरीन। जेल और ये विटामिन ई क्या कैप्सूल। मैं बता देता हूँ। एलोवेरा जेल, गुलाब जी, जल, गुलाब जल, विटामिन ई, ग्लिसरीन, विटामिन, अखरोट का ग्लिसरीन। तेल, बादाम का तेल, जैतून का तेल, ऑलिव ऑयल, अरंड का तेल, और गंध वाले सुगंध वाले सुगंधित तेल। सुगंधित तेलों में चमेली का तेल, मोगरे का तेल, और गुलाब का तेल, चंदन का तेल, ये है खुशबू वाले तेल। और इन्हीं का अलग से जो उत्तम क्वालिटी के तेल हैं जो हमारे स्किन के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है, उन सभी को मिला के ये ब्यूटी क्रीम तैयार हुआ। ये ब्यूटी क्रीम हमें गिफ्ट तौर पे आज मिले हैं, भैया जी ने दिए हैं। और ये मैं फेस पैक मंगाई थी। जी। जो मैं यूज कर रही हूँ, 2-3 दिन ही यूज की, लेकिन इसका बहुत अच्छा रिजल्ट है। मैं यही कहूंगी कि सब लोग इसको यूज कीजिए, सभी लोग। जी। क्योंकि अगर ये फायदा नहीं कर रहा है तो नुकसान भी नहीं करेगा। सारे क्रीम को आज हम त्याग दिए और हमारा ये क्रीम और ये फेस पैक ही आज से रह गया, क्योंकि हम पार्लर जाते नहीं है। पार्लर का काम हम घर में बैठ के करेंगे। बहुत बढ़िया। बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी, हमें इतना टाइम देने के लिए। अब बहुत अच्छा लगा। भैया जी की बहुत सारी बातें भी मालूम हुआ, लेकिन ये सीक्रेट रह गया, अभी कल एनिवर्सरी है इसलिए। हाँ हाँ, इसलिए इसको सीक्रेट रखती हूँ। फिर कभी चौपाल पे जब भैया जी सब लोग को डांट लगाएंगे उस वक्त हम हंसाएंगे कि भैया जी की देखिए इसलिए इसको मैं सीक्रेट रख रही हूँ। और बाकी बातें आप लोग चौपाल पे कीजिए। वंदे मातरम। धन्यवाद। एक दो एक हंसी की बात तो बता ही दो, ताकि थोड़ा सा हंस तो ले सब।
कोई एक घटना बता दो जो सुनी। मैं मैं वहां पहुंची, अपने बेटे को दिखाई, उसके बाल बहुत झड़ गए थे। वो बताई कुछ पाँव में दर्द थे, मतलब उसकी तबीयत के बारे में बताई। फिर मुझे लास्ट में याद आया, भैया जी ऐसा है ना कि मेरे बच्चे बहुत गहरी नींद में सोते हैं। ऐसा कीजिए कि कुछ हो, अगर दवा मेडिसिन या जो भी हो बता दीजिए। इतना का कहना था। भाभी जी सामने थी बेचारी, बोलिए अरे सो रहा है। हम कहा हाँ, रात कल हमारी ऐसी कहानी, हम और मेरे बड़े बेटे बाहर निकले हुए थे, रूम पे आए तो ये कॉलेज से आया और ये सो गया। मैं बहुत दरवाजे हम लोग पीटे, ये दोस्त से दरवाजा नॉक कराया, खुला नहीं। हम लोग फिर गेट से लौट कर दूसरे जगह जाकर सो गए। भाभी जी ने बोला ये तो एक कहानी है, यहाँ तो सैकड़ों कहानी लेकर मैं बैठी हूँ। वो क्या भाई? तो बोले ये तो स्टेशन हमें लाने जाते हैं, वहीं सो जाते हैं। अब हम बोले अब हम कहाँ जाए, अब तो मेरा कोई दूसरा दरवाजा। चौपाल में जब भैया जी वीडियो पे नहीं रहे, समझ जाइए ये सो गए। मैं जगाती हूँ, अरे चौपाल पे आवाज आ रही है, वो ये उठते हैं। हम चलिए अब तो किसी को बताने की जरूरत नहीं। मैं जब भैया की बच्चे वीडियो को ऑफ बताया, हो गए। भाभी जी ने 100 बातें भैया जी की बतानी। भैया जी बोले अरे छोड़ो नहीं, सब बात क्यों कर रही हो? बोले अरे क्या करना है, सब घर का तो वही रोटी है, किसी की बड़ी किसी की छोटी, किसी की मोटी किसी की पतली, रोटियां तो वही पक रही है, फिर क्यों ना बता। बहुत अच्छा लगा, हम लोग बहुत हंसे। हम बोले अब हम कहीं जा ही नहीं सकते हैं। अब मेरे बेटा का देखिए कितना मन भरा। बोले पापा, मतलब शिकायत लगाने गई थी मेरा, और बोल रही थी दवा, और जो ट्रीटमेंट कर रहे हैं उनके लिए खुद दवा नहीं बना है अभी, तो मेरा दवा क्या चलेगा। बहुत अच्छा लगा। भैया जी की बहुत सारी बातें भी मालूम हुई। फिर इंशाल्लाह मिलेंगे, रहेंगे तो जाएंगे जरूर। हम ऐसे भी बहुत, जिससे इससे आए थी मैं, क्या इससे ओला से, उसे भी बताए। वो बोला किधर आई थी, उससे बताए तो बोला अरे नंबर दे दीजिए, मैं उधर जाऊंगा तो जरूर मिलूंगा। हमने एक बार तुम मेरे कहने से मिल ही लोगे। अगर तुमको नहीं जाने का मौका होगा तुम बोलो, मैं वहां जाऊंगी, तुमको ही बुक करूंगी। बोला कि नहीं नहीं मैं जाऊंगा, उधर जाना होता है मेरा। हम ले जाओगे, अंग्रेजी दवा खाने से बेहतर हर बीमारी का, हम हर एक बीमारी का इलाज है वहाँ। अब बहुत अच्छा इलाज है, और कुछ भी छुपा हुआ नहीं है, खुले किताब की तरह तुम्हारे पास रख देंगे। तुमको अगर वहां दवा लेना होगा भाई तुम ले लेना, अगर नहीं लेना होगा तो कोई बात नहीं, वो बता देंगे कि ये मेरा दवा ऐसे, ये सामान डलाता है, तुम बना लो। क्योंकि वो वहां खुला किताब है। क्योंकि कोई भी आयुर्वेदिक ये नहीं बताते कि हम ये मेरे सामान डालकर दवा बनाते हैं, वो खुले किताब की तरह सब कुछ तुमको बता देंगे। तुम्हारा मन करेगा लोगे, नहीं मन करेगा बैक आ जाओगे। बोला नहीं नहीं मैं तो जरूर जाऊंगा, मुझे नंबर दे दो, दीदी बराबर आना जाना रहता है। हमने हाँ बिल्कुल चले जाओगे। अब वो जाएगा ही, ढूंढते ढूंढते पहुंचेगा वहीं पे जरूर। हमने देखे थे, बाबू को मैं रोक कर भेजी थी बच्चे को, फिर तो बोले हाँ मैं तो देख लिया, सब कुछ देख लिया। हमने फिर जरूर जाओगे। अच्छा भैया जी ये कहना था, मैं जब यहाँ पे आई तो मेरा बड़ा लड़का के दोस्त का एक्सीडेंट हो गया था, ये अंगूठा कट कर बिल्कुल ऐसे झूल गया था। हम्म। महीने हो गए। तो अभी जो है ना वो अंगूठा तो मतलब ठीक हो गया, टाका ऊपर के है ना जी। लेकिन वो जो सो काम नहीं कर रहा है, जैसे डॉक्टर बोल रहा है कि थोड़ा बहुत काम करेगा, तो उसको मतलब कुछ मालिश से या कुछ। एक होम्योपैथी की दवा आती है, हाइपेरिकम नाम की दवा। हाई हाइपेरिकम। हाइपेरिकम हाइपेरिकम हाइपेरिकम। हाइपेरिकम। 200 पावर की। और हाइपेरिकम टाके भी लिख भरपूर, लो। टाके भी भरपूर लगे होंगे। तो एक जी। थूजा, थूजा 200, पूजा। अस्टेफिग्रिया 200। पूजा और क्या भैया जी? अस्टेफिग्रिया, अष्टसिक्रिया। अस्टेफिग्रिया, अष्टे जो अस्टेफिग्रिया होते हैं ना, ये जो स्टे फ्री, उसके आगे जी ग्रिया जी। ग्रिया लगा दो। अष्टसिक्रिया, हाँ अष्टसिक्रिया जी। अस्टेफिग्रिया ये, और हाइपेरिकम, तीनों 200 पावर की, दो दो हाइपेरिकम बूंद लेनी है जीप पे। 200। ठीक। ठीक है। जी। थूजा और एस्टिफिक्रिया तो 15 दिन लेके बंद कर देना है। लेकिन ठीक। हाइपेरिकम तब तक लेना है जब तक कि वो पूरा काम ना करने लग जाए। सुन रहे ना? हाँ जी। ठीक है। तो वो उसके चला दूं उसको? हाँ, वो 2 महीने 3 महीने लगेगा, उससे ज्यादा नहीं लगेगा, 2-3 महीने में ठीक हो जाएगा।
बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी। जी। अब चौपाल पे आगे बढ़ा जाए। जी। ऐसे दीदी ने जो बात करी वो नींद की बात करी है। आप लोग को शायद आप में से कई लोग जानते भी होंगे। अगर मैं, सुशील भाई तो इसके सबसे ज्यादा भुगत भोगी हैं। ठीक है। जब जब मुझे जिस दिन शिविर करना होता है उससे पहली रात जगा रहता हूँ और शिविर में जाके सोता रहता हूँ। ठीक है। फिर भी शिविर बहुत अच्छा होता है। एक बार की बात है, मैं बिहार गया तो वहाँ वापसी सेम डे वापस कर गया। मतलब सुबह पहुंचा, शाम को वापस आ गया। तो जिस ट्रेन में बैठना था वो ट्रेन की टिकट कंफर्म नहीं हुई। दूसरी ट्रेन में बैठ गया। दूसरी ट्रेन वाले ने टिकट ना होने की वजह से एक स्टेशन पे उतार दिया। वहां उतर गया, वहां सो गया। और ऐसा सोया, घर वाले फोन कर रहे थे, मैं फोन ही ना उठाया। तो पूरा फोन पुलिस स्टेशन तक जाने वाला था। एफआईआर होने वाला था कि एफआईआर दर्ज कराओ, ये मिल नहीं रहे हैं। तो जब घोड़े बिकते हैं, कुंभकर्ण की औलाद जैसे कहते हैं ना, कुंभकर्ण की औलाद। चलिए, ऐसे बहुत सारी बातें हैं। ठीक इसका मतलब भैया जी, जब आपका वीडियो ऑफ हो जाए तो हम क्या समझे? है। दो चीजें, अगर लंबे समय तक बंद है तो समझो कि मैं किसी काम पे चला गया, यानी सोने ही चला गया। नॉर्मली क्या, वीडियो मैं तब बंद करता हूँ जब यहाँ पे कोई ऐसा आ गया, कुछ हो जाता है, तब मैं बंद कर देता हूँ। ये है कि हाँ, सेंटर पे जो बहुत करीबी लोग आ जाते हैं और मुझे नींद बहुत आ रही होती है, तो मैं उनको बोल देता हूँ, भाई 5 मिनट बैठो, मैं आ रहा हूँ। अब मैं घर जाके सो जाता हूँ। या बगल वाले सेंटर पे सो जाता हूँ। मतलब बगल वाले में सो जाता हूँ, फिर वो बिटिया जगाती है, पापा वो आए हुए हैं ना। तो इस तरीके की हरकतें हो जाती है, लेकिन हरकतें वो तब होती है जब वो कोई बहुत करीबी आए हुए हैं, जो जानते हैं, हमेशा जानते हैं कि हाँ भाई थके रहते हैं, आंखें चढ़ी ये रहती सारी है। बातें भाभी जी ने बताया, सारी बातें। जाकर सो जाते, मैं उठा दिया, अरे देखो बैठे हुए हैं वो, तब उठ कर आते हैं। हम्म, चलिए, अब आगे चलते हैं। चौपाल पे एक हैंड रेस है, प्रमीला कंबोज दीदी, माइक अनम्यूट कीजिए। जी भैया जी, वंदे मातरम। वंदे मातरम दीदी। भैया जी, मुझे अपनी मम्मी के बारे में पूछना था। मेरी मम्मी 65 से ऊपर साल की है। मतलब उनको ब्रेन हेमरेज हुआ था 3 साल पहले, और उनको खून पतला की दवाई चल रही है अभी, मतलब खून पतला हो जिससे। तो अब डॉक्टर ने उनको बोला है कि भाई दिल का ना जो वाल है वो सिकुड़ रहा है दिन प्रतिदिन। मतलब उसकी वो कम हो रही है, उसकी वो जो है अभी, मतलब कैपेसिटी। तो इसको ऑपरेशन बोल रहा है। तो उसके लिए कोई आयुर्वेद में है? अरे हाँ। आ, अभी 5 मिनट, 5 मिनट। एक तो गुड़िया दीदी, मैं आपको जवाब दे देता हूँ। क्षीर पाक विधि से अर्जुन की छाल का सेवन कराओ, क्षीर पाक विधि से। क्षीर पाक विधि? क्षीर बोला जाता है खीर को। अच्छा। और खीर कैसे बनाया जाता है? दूध और पानी मिला के। ठीक है। अब पानी वाला हिस्सा जब जल जाता है, तो जो उसमें जो डालते हैं चावल, वो खीर कहलाता है। ठीक है। अर्जुन की छाल, दूध और पानी डालना है। पानी का हिस्सा जल जाए और जो वो जो तैयार होगा, औषधि जो दूध तैयार होगा, वो क्षीर पाक विधि से अर्जुन छाल होगा। उनको सुबह और रात को आधा आधा कप बना के पिलाओ। अर्जुन छाल की कितनी मात्रा होनी चाहिए भैया जिसमें? अभी जिस तरीके से मौसम, बरसात, बारिश उरिश हो रही है, तो चौथाई चम्मच। ठीक है। अब ठीक है चलते हैं भैया। आगे। और आप ठीक है सभी भैया। अपने अपने हैंड डाउन कर लीजिए, क्योंकि आज धन्यवाद। है सामूहिक मंत्र चिकित्सा। अब आगे की कमान संभालने के लिए हम सबकी प्यारी बहन मोनिका साहू। मोनिका बहन। जी भैया जी, बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी। वंदे मातरम। वंदे मातरम सभी को। आप सभी को पता ही है कि हर शनिवार हमारे चौपाल में सामूहिक मंत्र चिकित्सा होती है, चाचा जी के माध्यम से, महेंद्र प्रसाद बरनवाल चाचा जी के माध्यम से। तो उसके लिए जितने जो भी करना चाह रहे हैं वो अपना वीडियो ऑन कर लें और अपनी तैयारी कर लें। अगली 5 मिनट में चाचा जी के माध्यम से सामूहिक मंत्र चिकित्सा होगी। उसके लिए तैयारी क्या क्या करनी है? अ, अगर जिसको दर्द है, जैसे मुझे कमर में दर्द है तो मैं पीछे से नहीं पकड़ पाऊंगी, तो पकड़ने के लिए मुझे अपनी सास को, अपनी ननंद को, अपनी भाभी को, अपने बेटे को, अपने पति परमेश्वर को, किसी को दूसरे को बुलाना पड़ेगा। वो पीछे से पकड़ेंगे। पकड़ेंगे कैसे? वो ऐसे ऐसे, ऐसे
बहुत ज्यादा दबाना नहीं, बहुत ज्यादा पिचकाना नहीं होता, पर थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का पिंच करना होता है, हल्का हल्का दबाना होता है दर्द को, ऐसे ऐसे करके। और एक पानी का गिलास अपने पास रखें, पूरब की तरफ मुंह करके खड़े हों या फिर बैठ जाएं, जो आपको उचित लगे। जो खड़े होने में सामर्थ्य रखते हैं वो खड़े रहें, और जो माता जी हैं या फिर उम्र दराज हैं या जिनको समस्या ज्यादा है वो बैठ जाएं, पर पूरब की तरफ ही मुंह करके बैठें। और जो जब चाचा जी कहेंगे कि हमें फूंक मारनी है तो उस समय फूंक मारें, और जब कहें कि ताली बजाएं तो उस समय ताली बजाएं। ये हमारी प्रक्रिया रहती है। और हर शनिवार को मंत्र चिकित्सा, सामूहिक मंत्र चिकित्सा होती ही होती है। तो इसका आप जो भी कोई पार्टिसिपेट कर रहे हो, जो भी कोई हिस्सा बन रहे हो, वो अपना वीडियो ऑन रखें। और उसके बाद जैसे जितना 4 बार करवाते हैं, 5 बार करवाते हैं चाचा जी की, वो अपनी रहती है। तो उसके बाद जिसको जितना अनुभव मिला, जो जिसको जितना परिणाम मिला, जिसको अच्छा रिजल्ट आया या बुरा आया, जो भी आया, अ, तो वो आप अनुभव अपना चैट बॉक्स के माध्यम से लिखना होता है, बताना होता है। नहीं जिसको मिलता वो भी जरूर बताएं, ताकि उनके समाधान चाचा जी दोबारा से करने की कोशिश करते हैं। और ये सब चाचा जी नहीं, मतलब अपने मन में शांति करके खुद को सोचना होता है कि मैं, मेरा उपचार इस प्रकार से मंत्र जी के से, परमात्मा की असीम कृपा से हम कर रहे हैं। तो जी चाचा जी। आप अपने आप को अनम्यूट करें चाचा जी। नहीं हो रहा तो एक बार करो, अब करो, आप बना दिया आपको होस्ट। जी चाचा जी। जी, सभी को वंदे मातरम। मेरा मुंह में ताला लगा के काफी मंत्र तक सारा कुछ बता ही दिया गया है। पूरब की ओर मुंह करके खड़ा होना है, शांति बना करके रखना है, और जिनको जिस जगह पर परेशानी है उस जगह को बहुत प्रेम से पकड़ना है। जैसे इस तरह से आप आराम से उसको पकड़े, और 2-3 उंगल की मदद से पकड़ना है, और इस तरह से हल्का हल्का प्रेशर देते जाए। जब हम बोले फूको तो उस जगह को फूकना है। जब हम ताली बजाओ तो ताली 3-4 बार बजाना। कुछ लोग क्या करते हैं, ऐसा ऐसे बच्चा जैसा करने लग जाते हैं कि कोई तमाशा हमने दिखाया है, वैसा मजाक इसको ना बनाए। और बहुत श्रद्धा के साथ में 3-4 बार ताली बजाए। और अब हम 1-2 मिनट के अंदर में हम अपना मन चिकित्सा को शुरू करने जा रहे हैं। आप लोग ध्यान, शांति बनाए रखेंगे। और और हाँ जी, एक बात मैं भूल गई थी। जिसके पास कोई दूसरा है नहीं, मतलब कई बार होती है कि घर में कोई दूसरा नहीं होता पकड़ने के लिए, तो आप महसूस करें। और जिनको कहीं है नहीं, तो वो अपना पूरे शरीर को महसूस करें। और जब ताली बजाने के लिए कहें तो वैसे ही करें, फूंक मारने के लिए कहें तो जैसे अब चाचा जी कर रहे थे, अपने पूरी बॉडी की प्रोटेक्शन कर रहे थे पहले से, तो वैसे ही आप सभी करें। जी चाचा जी। हमें विश्वास है आप सबों ने उस दर्द वाले क्षेत्र को पकड़ लिया होगा। मैं मंत्र चिकित्सा शुरू करने जा रहा हूँ। पूरे ध्यान से, पूरे मन से करेंगे इस कार्यक्रम को, क्योंकि यह कार्यक्रम दिखने में लग रहा है कि मैं कर रहा हूँ, लेकिन मैं गुरु की प्रेरणा से कर रहा हूँ। और आप जो कर रहे हैं, आपका विश्वास, ये आपका काम आएगा, आपका काम करता है। पूरे श्रद्धा और विश्वास के साथ में आंखें बंद करके पूरे श्रद्धा के साथ में उस स्थान को पकड़े। जी।
फूको। 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 सभी को 3 से 4 बार ताली बजाइए। सभी को एक बार महसूस कीजिए कहाँ पे किनको दर्द बाकी रह गया है। कभी कभी दर्द क्या होता है, अपने स्थान को बदलता है। कभी लगेगा कि यहाँ दर्द हो रहा है, अब लग रहा है यहाँ पे दर्द हो रहा है। तो जिनको जहाँ पे अब दर्द है या दर्द वहीं पे है, तो जिस जगह पे दर्द है तो उस स्थान को फिर से पकड़े। फिर से मैं मंत्र चिकित्सा करने जा रहा हूँ। अगर आपको लग रहा है कि मैं थोड़ा झुक करके देखता हूँ, मैं उठक बैठक करके देख लेता हूँ, आप एक बार में ही बहुतों को लाभ हो जाता है। अगर आप उस तरह से भी चेक कर सकते हैं कि एक बार मेरा देख लेते हैं परेशानी अब कहाँ पे है, तो एक बार चेक कर लीजिए। अगर उसी जगह पे तो फिर से उसी जगह को पकड़े। जी, मैं फिर से मैं चिकित्सा करने जा रहा हूँ। फूको। 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 फिर से 3 से 4 बार ताली बजाओ। आप लोग फिर से एक बार अपने आप को चेक करें कहाँ पे किनको दर्द है, अपना फिर से महसूस करें। फिर उससे अगर दर्द है फिर से उसी स्थान को पकड़े जहाँ पे दर्द। जी। फिर से आप लोगों ने उस स्थान को पकड़ लिया होगा। मैं फिर से मंत्र चिकित्सा करने जा रहा हूँ। फूको। 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 फिर से ताली बजाए 3 से 4 बार। यह मेरा इस बार का अंतिम मंत्र चिकित्सा था, और इतने देर में बहुतों को लाभ मिल जाता है। हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों को लाभ ना मिला हो, तो फिर से चलते हैं हम
मंत्र चिकित्सा की ओर। फिर से आप लोग उसी तरह से अपने अपने दर्द वाले क्षेत्र को पकड़ लें। फूको। 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 फिर से ताली बजाएं 3 से 4 बार। फिर से मैं दूसरे बार करने जा रहा हूँ, मतलब ये उधर से जोड़ेंगे, ये 5वां बार होगा। फिर से अपने अपने दर्द वाले स्थान को पकड़ लें। मैं मंत्र की जगह फिर से करने जा रहा हूँ। फूको। 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 फिर से 3 से 4 बार मंत्र ताली बजा। एक बार बोले सभी को प्रेम से, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। जी हाँ मोनिका बेटा। जी चाचा जी, वंदे मातरम। वंदे मातरम बेटा। गोविंद भैया, मेरे नंबर को अनम्यूट करना। भैया भैया मोनिका बेटे का माइक अनम्यूट कीजिए। हेमंत भैया, जी हेमंत भैया। भैया मोनिका बेटी का। जी जी भैया जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जी, जिनको भी आराम मिला है वो चैट बॉक्स के माध्यम से लिख के बताएं, और जिनको नहीं मिला है वो भी जरूर लिखें, ताकि उनके लिए हम सब प्रार्थना करेंगे। हम सब उनके लिए भी कोशिश करेंगे कि उनको भी जरूर अनुभव मिले, जरूर रिजल्ट मिले। नहीं तो फिर साथ में हम आयुर्वेद का सहारा लेंगे।
जी। व्यास मुनि भैया जी लिखते हैं, पैर की एड़ी में दर्द था, 80% लाभ है, आपका धन्यवाद। पूजा कपूर दीदी लिखते हैं, मेरे पैरों का दर्द पहली बार में ही ठीक हो गया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तरुणम बहन लिखती है, दीदी बाबू के पाँव में दर्द था, ठीक हुआ, टेबलेट में रह गया, टेबल में रह गया है। भैया जी बहुत बहुत धन्यवाद। टेबल में रह गया दीदी, ठीक है। बेटे को दांत में दर्द है था, तरुणम दिल्ली, 2 घंटे से अब 50% ठीक है। मुकेश गया भैया जी लिखते हैं, मेरे बच्चे का पीठ दर्द ठीक हो गया। अंजिका कोल्हापुर भैया जी लिखते हैं, छाती की पसलियों में दर्द था, अभी आराम है, बहुत बहुत धन्यवाद। तरुणम जावेद दीदी लिखते हैं, सारी तलबा में, अच्छा दीदी ठीक है जी। राधा गुप्ता माता जी लिखते हैं, मेरे एल्बो में अभी आराम समझ में आ रहा है, जी माता जी। तनुजा तिवारी बहन लिखती हैं, आराम नहीं हुआ। दीदी आप अपना हैंड रेज कर लेना। धन्यवाद चाचा जी, ठीक है। हाथ में सुमिता मिश्रा दीदी लिखते हैं, मिश्री दीदी लिखते हैं, हाथ में 50% ठीक हो गया। अंजलि गोला बहन लिखते हैं, मेरे साइटिका का पेन 4 साल से हो रहा था, थोड़ा सा आराम मिला है, जी बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। गुलशन अख्तर भैया जी लिखते हैं, दीदी मेरी सास को घुटने और कमर में दर्द था, बहुत आराम मिला है, बहुत बहुत धन्यवाद चाचा जी, जी दीदी बहुत बहुत धन्यवाद। मिली अग्रवाल दीदी की सास को कमर में दर्द था, 50% आराम मिला, जी दीदी बहुत बहुत धन्यवाद। विपिन कारण भैया के एड़ी में दर्द में राहत मिली। हेमलता बहन पाली आसाम, आराम नहीं हुआ, दीदी दर्द कहाँ था वो भी बताएं, आराम कहाँ नहीं हुआ हेमलता दीदी। निशा बहन, मेरे पित्त का दर्द, मेरे पीठ का दर्द ठीक हो गई, बहुत बहुत धन्यवाद चाचा जी। सुषमा सुराना, सुशीला सुराना बहन, ये बहन शायद वो कल जो नई जुड़ी थी संजू बहन के माध्यम से, नहीं वो नहीं है। मेरे घुटने में दर्द में कुछ आराम मिला है, जी। सीताराम अग्रवाल भैया जी लिखते हैं, धन्यवाद, मेरी आंख में दर्द था, आराम लग रहा है पर थोड़ा बाकी है। हेमलता दीदी लिखते हैं, मेरी एड़ी में दर्द था जिसमें आराम नहीं मिला। होशियार सिंह चाचा जी लिखते हैं, 7 ईयर की पोती के पंजों में दर्द था, आराम मिला। एक नंबर है वो बहन लिखते हैं या भाई लिखते हैं, आंख में और कान में दर्द था, अभी ठीक है प्रभु जी, धन्यवाद, जी भैया जी बहुत बहुत धन्यवाद। संगीता भारद्वाज दीदी लिखते हैं, मेरे पैर में दर्द था, ठीक हो गया, धन्यवाद जी। ज्योति बर्नवाल दीदी, मेरा नाक के ऊपर से पीछे आधा सर दर्द, आधा सर ठीक हो गया, जो बहन सुबह बता रहे थे कि माथे आंख के ऊपर से ऊपरले हिस्से में दर्द होता है, पूरा सर में भी, उनको आराम नहीं मिला। घुटने के ऊपरी भाग में सूजन की वजह से ऐंठन में 50% आराम हुआ है, समीर भैया लिखते हैं। ज्योति पासी दीदी लिखते हैं, मेरे हाथ में बहुत ज्यादा दर्द था, मेरे हाथ का मांस फट गया था, थोड़ा सा आराम आया है, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। प्रिया विनायक दीदी लिखते हैं, मैंने राजभन को 50 में राज बहन को 50% आराम मिला है, जी दीदी बहुत बहुत धन्यवाद। आकांक्षा गंगस दीदी, पतिदेव हंस रहे थे, मैं देख रही थी। मोनिका दीदी, पतिदेव को आराम मिला, आपको पता ही है ऑपरेशन हुआ है, वहां दर्द था, लेकिन मेरे मासिक धर्म में दर्द में आराम नहीं हुआ, जी दीदी आपका भी करेंगे। मेरी बहन वीवो 1820 लिखते हैं, मेरी बहन का सर दर्द ठीक हो गया, थैंक यू। ये थे कुछ खट्टे मीठे अनुभव जिनको अनुभव मिला, उनमें से कुछ 2-3 बहनों को नहीं मिला, उनको चाचा जी फिर से एक बार हम कोशिश करेंगे। सीता बहन लिखती है, मेरे घुटने में दर्द में कुछ आराम है, जी जी चाचा ठीक जी। है। जिनको आराम नहीं मिला वो एक बार हैंड अप करें, अपना हैंड रेज करें, और मैं मेरा डाउन करती हूँ। आकांक्षा गंगस दीदी को नहीं मिला, तनुजा तिवारी को नहीं मिला, ज्योति बरनवाल को नहीं मिला, सीताराम
अग्रवाल और नीता। तरुणम जावेद बहन, आपको तो मिला था, ऐसे कैसे कर रहे हो? ज्योति पस्सी, उसके बाद नीता, वर्षिनी जी। जी चाचा जी, फिर से जी, मंत्र चिकित्सा करोगे या फिर आयुर्वेद के साथ मंत्र चिकित्सा? एक बार मन चिकित्सा एक बार और कर देते हैं। जी तो उसके बाद देखते हैं। फूको। 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 ताली बजाइए 3 से 4 बार। हेलो। हेलो, क्या करो भाई? नमस्ते मैं हाँ, नमस्ते। क्या हो? ठीक है। देख रहा। माइक बंद कीजिए, किनका आवाज आ रहा है? फिर से दूसरा बार काम करने जा रहे हैं। अपने अपने दर्द वाली छत को पकड़ लीजिए। फूको। 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 फिर से ताली बजाएंगे 3 से। फिर से मेरा मंत्री के साथ हम करने जा रहे हैं अंतिम बार का। फिर से जिनको जहाँ पे दर्द है उनको पकड़ लेंगे। फूको। 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 फिर से ताली बजाएंगे 3 से 4 बार। एक बार प्रेम से बोले जय माता दी। जय माता दी। जय माता दी। हाँ बेटा।
मोनिका बेटी, इसको फॉलो नहीं करती करती है। हाँ जी। मोनिका दी कहाँ गई? मोनिका दी अपने माइक को अनम्यूट करेंगे, शायद कॉल आ गया है। और ये जिनको जिनको आराम हो गया वो अपना हैंड डाउन कर लेंगे, है ना, और अपना हैंड डाउन कर लें। बिल्कुल। लगभग सभी को आराम मिला, 2 जन को छोड़कर। जी लगभग सभी लोगों को आराम हो गया है, और अभी तक 2 लोग का हैंडेज रह गया है जिन्हें शायद आराम नहीं मिला या कुछ सवाल पूछने के लिए रह गए हैं, क्योंकि तनुजा तिवारी का पहले से हैंडेज था। जी तो क्या भैया इन दोनों को अनम्यूट करते हैं और बात कर लेता हूँ, क्योंकि 9:05 भी हो गया, सेशन का समापन भी हम लोग करेंगे। जी जी जी। जी 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 नमस्ते। मुझे दांतों में तकलीफ है काफी ज्यादा, तो उसमें आराम नहीं आया। जितनी देर कर रहे थे उतनी देर ऐसा लग रहा था कि कुछ हो रहा है, लेकिन उसके बाद वैसी की वैसी पोजीशन है। कौन कौन से दांत में परेशानी है? और मेरा पूरे ही दांतों में ही है। वो रूट रूट जब दांत निकला था, काफी पुराना है ये, तो अब वो पूरे ही दांतों में इफेक्ट करता है। मोस्टली तो ये फ्रंट में, ये सामने के यहाँ दांतों में निकला इस तरफ का था, और दांत में यहाँ पर सनसनाहट होती रहती है। वो पूरे समय ही पूरे दांतों में इफेक्ट होता है। एक उपचार बताते हैं, कीजिए, लाभ होगा। जी कम से कम 10 मिनट तक ताली बजाएं। जी यहाँ घड़ी देख लीजिए कि अभी 9 बजने वाला है, 10 बजने वाला है, 1 बजने वाला है। 10 मिनट तक लगातार नॉन स्टॉप ताली बजाइए। इस तरह से आपका दांत का एक्यूप्रेशर हो जाएगा और आपका दांत का दर्द ठीक हो जाएगा। दिन भर में कम से कम कोशिश कीजिए 2 बार करने का, नहीं तो 1 बार तो जरूर कीजिए, और नेक्स्ट दिन जी दूसरे दिन फिर कीजिए, ठीक हो जाएगा। जी। कोई भी मंजन करें, वो नीचे की स्किन सारी निकल आती है। जैसे गरम तेज का चाय वाय पीते हैं तो उससे, तो कोई भी मंजन भी ऐसे होता है उसमें। जी मेरी हेमंत भैया, आवाज। हेमंत भैया, ओ माइक, सॉरी माइक बंद था, मैं बोलने जा रहा था। जी बोले कि आपको भैया ने बताया है कल इसका फीडबैक देंगे, जो चीजें बताए हैं उसको आप करें, उसके बाद कल आप बताएंगे इसका। जी ज्योति। रात में बताइएगा, आराम आ जाएगा। जी ज्योति दीदी। हाँ अंकल, वंदे मातरम। धन्यवाद। तुम वीडियो ऑफ क्यों रखती हो? आंख में नेटवर्क दिक्कत होता है। नेटवर्क जब दिक्कत ये होता है तो हमारा, जब बोलोगी तब ना दिक्कत होता है। ऐसे वीडियो कौन ऑफ रखता है? हम्म? बोलिए बोलिए। एक उपचार हो रहा है जी, बोलिए। वही नाक के ऊपर से दर्द बहुत हो रहा है, पीछे तक। लास्ट रबड़ बांधने के लिए बोले थे, की थी? हाँ कि ये उसी टाइम किए, फिर उसके बाद नहीं कर पाए, बाबू का तबीयत खराब लग रहा था। ठीक। रबड़ बांध करके करने से बाबू का तबीयत में क्या फर्क पड़ता है बताओ तो? रबड़ बांधना है, कोई थोड़ी हमको जा करके किसी के यहाँ जा करके चुनरी चढ़ाना। यहाँ एक रबड़ बांधे, बाबू को खिला भी रहे हैं, क्या हो जाएगा? ऐसा बांध करके खिलाएंगे तो बाबू क्या बोलेगा? रबड़ खोल के खिलाओ मम्मी। उपचार बताएंगे, करेगी नहीं, फायदा सोचेगी कि हमको ऐसी हो जाए, कैसे होगा बताओ? जो उपचार बताया जाए तो उसको करना होगा ना। हाँ इसको हम बांध दिए, रबड़ को बांध दिए, हम बाबू को खिलाएंगे तो बाबू क्या बोलेगा बताओ तो? बांधने में कितना लगा,
3-4 सेकंड लगा, 5 सेकंड लगा होगा। चलिए ठीक है भैया। संजू दीदी वंदे और कुछ वंदे मातरम भैया। भैया जी, ये प्रिया वंदे मातरम। विनायक नाम से आज पहली बार जुड़ी अम्मा जी, तो उनका माइक अनम्यूट जी करना भैया। उन्होंने मंत्र चिकित्सा की तो उनको बताना नहीं आ रहा। करते हैं तब तक के। अच्छा जी। बोल क्या बोलो बोलो। वंदे मातरम भैया जी। वंदे मेरे को मातरम। मेरे दर्द था कमर के पास में, आधा आराम मिल गया है मेरे को। जी गो गोविंद भैया, ये वही अम्मा जी जिन्होंने आपको महाराज जी कहा था। हाँ जी हाँ जी, मैंने ही कहा कल ही था। वो हाँ जी, तो जो भी है कल ही मैंने तो कल ही देखा था। जी जी जी। बड़े महाराज जी वो हैं। ये ये हैं बड़े महाराज जी। बड़े महाराज जी को दिखाता हूँ आपको। ये हमारे बड़े महाराज जी हैं। जी जी माता भैया। जी, जी माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आशीर्वाद वंदे मातरम। बनाए रखें। 5 मिनट की बात कर। मिली दीदी। प्रणाम चाचा जी। वंदे मातरम। धन्यवाद। चाचा जी, मम्मी को आराम तो है लेकिन पूरा आराम नहीं हुआ। क्या चीज आराम था नहीं हुआ? नहीं, पहले तो अभी चलने में भी उनको ऐसा लगता है कड़ी होके चल रही है, टाइट होके। अभी पहले से बेहतर है लेकिन अभी पूरा आराम नहीं है। परेशानी नहीं बताएगी? जी, कमर में दर्द था ना। परेशानी क्या था? कमर में दर्द था। अच्छा, कब से है दर्द? ये कब से है? आज से ही है। पहले आज से पहले मम्मी को प्राय दर्द रहता था, लेकिन ये आज समझ लीजिए 1 साल के बाद वापस दर्द आया है। 1 साल पहले तो हमेशा ये रेगुलर का हर मतलब हफ्ते में 3 दिन दर्द था। 1 साल तक बिल्कुल भी दर्द नहीं हुआ, लेकिन आज ही अचानक वापस शुरू हुआ सुबह से। हेलो। जी एक मिनट, अभी फिर से दोबारा आप पे किए हैं। जी देखिएगा, थोड़ा देर के बाद आराम आना चाहिए, आराम आ जाएगा। ठीक है चाचा जी, मैं बता दूंगी। जी ठीक है, धन्यवाद चाचा जी। जी धन्यवाद। संजू दीदी। धन्यवाद। वंदे मातरम भैया जी। धन्यवाद। गोविंद भैया जी को हमने फोन दिन में किया था तो भैया के पास टाइम नहीं था, बात नहीं हो पाई थी। और वो भाभी मेरे पास आई थी, उनके पूरे शरीर में दर्द रहता है और सूजन पूरे शरीर में है। काफी कमजोरी रहती, चक्कर उनको लगता रहता है। उम्र क्या है? उसके लिए परेशानी कब से? ये परेशानी उनको लमसम 2 साल से है। उम्र कितना है? उम्र 30 साल है। मात्र 30 साल? हाँ कल सुबह खाली पेट में इनसे हमको बात करवाने का नंबर मेरा दे दीजिएगा। कल सुबह में बात कर लीजिए हमसे। जी भैया जी, और उनके पास शायद बड़ा फोन नहीं है, छोटा वाला है। बात करने के लिए फिर एक नंबर और नोट कर लीजिए, ठीक है? जी भैया जी बताइए। 7992। 799। उनके घर में उनके घर में कि उनका घर में किसी भैया के जी पास में बड़ा 7992। उनके पास में किसी का और किन्हीं का नंबर नहीं है क्या? उस नंबर में करने के लिए बोलिएगा। इस नंबर को हम प्रसारित नहीं करना चाहते हैं क्योंकि हम परेशान हो जाएंगे, हमको ये ठीक लगता है। ठीक अड़ोस है भैया में जी। पड़ोस में जिनके पास भी बड़ा वाला एंड्रॉयड फोन होगा उनसे लेके वीडियो कॉलिंग कर लेंगे। इलाज के लिए तो आदमी दूसरा शहर चल जाता है, यहाँ तो सिर्फ दूसरे घर जाना है या उन्हें ठीक बुला। है भैया जी, ठीक। जी भैया जी ठीक है। धन्यवाद भैया जी। अब हैंड रेज ना करें क्योंकि रह रह के सवाल मैंने बारी बारी से याद आ रहा है तो पता नहीं। जी रश्मि यादव दीदी, अपने माइक बंद म्यूट करें। मातरम भैया, एक धन्यवाद। है उनको एज है 85 साल, तो इनको स्टोन है।
किडनी में। क्या? और स्टोन पथरी है, पथरी जी, कितना एमएम का? छोटी छोटी है, 2-3 छोटी छोटी। ये जी। बताएं। और उनको पहले अल्सर का ऑपरेशन हो चुका है, तो गरम बीपी भी है, गरम खाते हैं तो दिक्कत, ठंडा खाते हैं तो बीच का कुछ बता दीजिए। वैसे तो मैंने पथरी वाले देखे थे, काफी अपने उसमें पड़े ही रहते हैं, बताते रहते, लेकिन ये बात मेरी समझ में नहीं, इसीलिए मैंने पूछा। आप लोग बताओ क्या किया जाए, उनको क्या बताया जाए। बंधन उपचार ग्रुप में कल ही हमने एक मैसेज पथरी से संबंधित गोविंद भैया का बताया हुआ पूरा लिख डाले हैं उसको। उसमें से जो आपको अच्छा लगे उसको आप करवाइए। बंधन सर भैया बताए कौन थे सा हम। रस जी है? नहीं भैया, जैसे उनको ना गर्म और ठंडे से दिक्कत है ना, ठंडे से भी और गर्म से भी, अरे तो जो होम्योपैथी खिला दो, गलगेरिस गलगेरिस जो कहते हुआ ना खिला दीजिए। अच्छा वो वाला बता दें। जी। ठीक है। और भुट्टे का बाल न वो गर्म करेगा न ठंडा, बीच में है। भुट्टे का बाल का काढ़ा बना करके दे। अच्छा भुट्टे का बाल भैया उसके पथरी के लिए। जी। ठीक है। ठीक। और बंधन उपचार में बता रहे हैं कि एक पोस्ट डाला गया था, उस पोस्ट को देख ले, है ना। जी बंधन उपचार के तो भैया मैं बहुत पहले से जुड़ी, मेरे पास सारे हैं। जी जी ठीक। हाँ मेरे पास वो सारे हैं, बस यही चीज मेरी समझ में नहीं आ रहा था ना कि उनको ठंडे से भी दिक्कत, गर्म से भी दिक्कत, तो उनको मैं बता क्या ये दिक्कत है मेरे साथ। ठीक है। जी गोविंद भैया। जी वंदे मातरम भैया। जी वंदे मातरम। हाँ। क्या टाइम हो रहा है? 9:16। जल्दी निपट गए आज। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। पूनम झारखंड बहन, हाँ पूनम झारखंड बहन, आपको तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आपने नारी सुरक्षा का डेमो पूरे स्कूल में किया। जी वंदे मातरम भैया जी, वंदे मातरम चाचा जी। वीडियो तो ऑन कर दो। आपने मेरे कौन से नंबर पे मैसेज भेजा था? आपका नंबर तो सेव है, पता नहीं है। किस नंबर पे भेजी थी ये बताओ। एक मिनट, अपना नंबर बताना। 9546015150 9546015150। 15150। भैया दिख रहा है? जी जी जी। जी भैया। पूनम दीदी के द्वारा किए गए सराहनीय कार्य, स्कूल में नारी सुरक्षा को बेटियों तक पहुंचाने में अथक प्रयास। मैंने सारे ये सैनिटरी पैड बांट दी बच्ची लोग को, एक एक दो दो करके, बोलेगी। जिसको परेशानी था। और ये डेमो भी दी दीदी ने, एक तरफ से तो फाड़ दी। नहीं निकला, उसमें से पानी निकल रहा, और इसमें से क्या निकला? जेल बन के। तो ये उन्हीं लोग बोले, इन्हीं लोग ऐसे करके और फाड़ रही थी। वीडियो मैं पूरा सोच रही थी बनाने के लिए, लेकिन इन लोग को मोबाइल दी, इन लोग पूरा बना ही नहीं। समझ है आप लोग? और बताते हैं। एनाइन चिप लगा रही हूँ। अच्छा, एनाइन चिप लगा के एनर्जी लेवल चेक कर रही थी। हाँ वो बताना था ना। और बहुत अच्छा। संजू बहन ने भेजा था, संजू बहन ने भी वीडियो भेजी है। और भैया जी मैं ये पूछ रही थी कि जैसे वो जेल है तो उसका बनाना है, तो मैं सरसों तेल में बनाई हूँ। तो जब एक, जैसे कि एक सैनिटरी पैड का जो एक होता है, उसमें कितने मात्रा में तेल डालना होता है? वो तो पूरा सरसों तेल मत डालो, उसे अरंड का तेल डालो। ठीक है। अच्छा अच्छा। हाँ ओ सरसों तेल की जगह अरंड का तेल डालो। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक। तो कितना मात्रा में, जैसे कि एक में कितना मात्रा? एक पैड में कम से कम 1 से 1.5 चम्मच। अच्छा ठीक है।
इन्होंने कौन और इसका बंधन चिकित्सा का तो मत पूछिए। डेली बच्ची लोग आ रही है, मैम मुझे ये दर्द है वो दर्द है, और ठीक होके चली भी जाती है। मैं बांध देती हूँ पैर में, बोलती हूँ थोड़ा उठक बैठक कीजिए, टहलिए, उसके बाद बोलेगी मैम ठीक हो गया दर्द, फिर चली जाएगी। हम लोग 3-4 दिन से यही कर रही है। 2-3 लड़की आएगी ही मेरे रूम में ऐसे करके। जादूगर बन गई है जी। नहीं जादूगर नहीं। अच्छा कल कल पता है भैया जी, 3 लड़की को ही हो गया, अब बोल रही है कि भूत लग गया हम लोग को। ठीक है, तो मैं सोची कि अच्छा ये करते हैं, तो पहले मैं अपने ऊपर फ्रॉम डाली और फिर क्रीम क्रीम मंत्र की। अब उन लोग मतलब आंख नहीं खोल रही थी, फिर अपने आप आंख खोली और उठ के बैठ गई। देख अब मतलब 2 लड़की एकदम ठीक हो गई थी, एक लड़की थी जो दोबारा तिबारा किए, फिर भी जब करते उसको आंख खोलती अच्छा हो जाती, उसके बाद फिर वो करने लगती थी। लेकिन बाकी 2 लड़की तो ठीक हो गई मंत्र चिकित्सा से। तो आप संजू बहन, जी भैया, आपने कौन से नंबर पे भेजा था वीडियो फोटो? मेरा नंबर ही डायल कर लो, 830 60 एक मिनट 825। रुको रुको रुको, देखता हूँ पहले। क्या नंबर बताई? 830 830 60 60 41825। 41825। ये क्या है? आ क्यों नहीं रहा है पुराने मैसेज? ये तो इस नंबर पे देखा, अब दूसरे नंबर पे देखूं। कोई नहीं भैया, आपने देख लिया ना, बस दिखाना क्या अपने को तो करना है। अरे दिखाना है। ये कहाँ गई ये? हाँ आया तो था। जी भैया। जी भैया, अभी मैसेज भेजा है मैंने राम राम का। चूस के मतलब जैसे बच्चे टॉफी चूस के करते हैं ना, वैसे चूसना है, बस आपको चबाना, आप चूसते रहना, उसका जितना रस जाएगा ना 1 मिनट में आपकी बीपी का। अब मेरी मम्मी जी को लिख दीजिए। जब एक मिनट भैया, आप दोनों पे भेज दिया। शुगर का भी है और नींद की भी दिक्कत थी और हार्ट की भी हो गई थी। तो अब मम्मी जी को मैंने 2 महीने से पहले लेने का तो वो ये कड़वा है, कौन पिएगा, कौन बोलेगा, कौन करेगा। तो मैंने कहा मम्मी जी आपको कुछ नहीं करना, इसमें आप डेली दवाइयाँ ले रहे हो, उसकी वजह से आपको शरीर में भी दर्द हो रहा है। तो आप सिर्फ शाम को 1 कप पानी में 1 चम्मच दाना लीजिए। किताबें पढ़ के स्वाध्याय करके और उन्होंने ये मंत्र किया। भैया जी का थोड़ा सिर दर्द का तो सबसे फ्री का इलाज हमें भैया ने बताया है। मेरे पास रात को ही कोई आई थी तो मैंने उसको बता दिया, तो वो रबड़ मैंने उसको दे दिया। मेरे पास अभी सुबह सुविधा नहीं थी, इसलिए ये छोटा टुकड़ा है उसका। ये अपने को 2.5 मीटर लेना है, 1 इंच चौड़ा बस और 2.5 मीटर लंबा लेना है। ठीक है, इसको बांधते हुए कोनी पे नहीं बांधना, बांधते हुए जाना, यहाँ तक बांधना। ठीक है, उसका लास्ट जो पॉइंट होगा, जैसे ये हो गया उसका लास्ट, ठीक है ना, तो वहाँ भी ऐसी गांठ लगानी है ताकि हम अंगूठा डाल सकें। ठीक है, उसके बाद इनको है ना प्रेस करना है। प्रेस करना मतलब हाथ को ऐसे ऐसे यहाँ पकड़ के उसको हाथ को ये बैंड करना है, सिर्फ 40 बार करना है बांध के। ठीक है ना, ना ढीला बांधना है ना टाइट बांधना है, 40 बार बांधना है और उसको फटाके से खोल देना है। होता क्या है, अपने सिर्फ नाड़ियों में खून ब्लॉक है और कुछ दिक्कत नहीं होती, पर डॉक्टरों ने दवाई देती, ये देती, वो बता दिया, ये सब होता है। हाँ, एक बार ही साथ काफी टाइम से, पर डॉक्टर क्या कहते, गांठ का तो सीधा ये कैंसर की गांठ है और या फिर ऑपरेशन करवाओ।
बस वही इलाज है, कोई और इलाज है नहीं। या फिर महीने 2 महीने 4 महीने दवाई खाओ, उसके बाद वो गांठ चाहे मोटी हो चाहे छोटी हो, अगले को क्या, अगले ने पैसे लिए, आपको सर्टिफिकेट दे दिया, लो भाई आपकी तो इस चीज़ की गांठ है, ठीक है। तो इस चीज़ में भी अरंड तेल की अगर मालिश करनी शुरू कर दे, हमेशा चम्मच में थोड़ा सा गर्म कीजिए, अरंड तेल लेके गुनगुना करके उसकी गुनगुना तेल की मालिश कीजिए, एकदम दर्द आए, गांठ एकदम बैठ जाती है धीरे धीरे। पर ये हमें रेगुलर करना है बस इस चीज़ को। कोई क्या है 2 दिन करता है, 1 दिन करता है, किसी को फायदा चाहिए। हमारे भैया यही कहते हैं, जैसे हम दीदी कह रहे हैं भी पर्चा बांटना है, किसी का लेना है, तो लोग भैया, हमारे भैया भी वही कहते हैं, हमने तो भाई टुकड़ा मुंह में डाल दिया, किसी को चबाना है तो चबाओ, चाहिए तो चबाओ। तो वो बात है। अरंड तेल मसाज के लिए भी काम आती है, लड़कियों के लिए भी, पेटों वगैरह में अगर मालिश कर लो, दर्द वगैरह हो, पेट वगैरह, हर चीज़ में काम करता है। काफ़ी चीज़ें ऐसी। एक बंधन उपचार और बता देती हूँ, हमारे यहाँ बंधन उपचार लास्टिक को कहते हैं, जैसे एक्यूप्रेशर पॉइंट। पॉइंट में क्या, एक एक पॉइंट दबाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, वो पॉइंट ही दबाते हैं। पर हमारे एक भैया है 50-55 साल के, तो उनका मतलब उन्होंने खुद ही स्वाध्याय किया था बुक्स में पढ़ के। कोई, मैं कह रही हूँ हमारे यहाँ तो किसी को डिग्री नहीं है, पर हमारे यहाँ डॉक्टर से कम भी नहीं है कोई। आज हम लोग इतना खुश हैं इस टीम से जुड़ने के बाद। घर पे भी एकदम फ्रेश माइंड रहता है और टाइम भी पास अच्छा। तो हमें तो टाइम मिलता ही नहीं है कहीं बाहर जाए, इधर उधर की करें या प्रोग्राम में। मुझे तो कहीं भी मौका मिले तो मैं बस वही शुरू हो जाती हूँ, क्यों आजकल सबका ही दर्द वगैरह कुछ ना कुछ दर्द है शरीर को लेके। तो उस चीज़ का इलाज हमारे पास, मतलब कम से कम ये काम तो करें। गैस वगैरह सबके है ही आजकल, पेट मोटापा ये सब है। तो हमारे सिर्फ सिंपल ये 2-4 चीज़ें वो लिख लो। अजवाइन ले ली, दाना मेथी ले ली, लौंग ले लिया, सौंफ, धनिया, जीरा, इन चीज़ों को भूनना है तवे पे हल्की आंच में। भून के इसका पाउडर बना लिया। पाउडर बनाने के बाद काले नमक में स्वाद अनुसार दिया, आपको कैसा चाहिए थोड़ा सा काला नमक डाल दीजिए। और उसको जब भी आपको हाँ भी जिसके गैस की दिक्कत है तो वो तो डेली लो। कैसे लो, कोई दही में डाल सकता है, सीधे खाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। या फिर सलाद खाते हैं, खाने से हमेशा आधे घंटा पहले सलाद खाएं। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। और आपका तो क्या कहना, मतलब कोटि कोटि नमन। मतलब आज की 2 शेरनी स्वस्थ समृद्ध परिवार की, संजू बहन और पूनम बहन, इन दोनों ने स्वस्थ समृद्ध परिवार की, चौपाल की जो है ना, नाम रोशन कर दी जमीनी स्तर पे। एक छोटा सा प्रयास है भैया जी, और आपका आशीर्वाद, और कुछ नहीं। और जी भैया, इसमें इसमें मैंने एक चीज नोटिस की भैया, वहां है ना, मतलब जो किताबी भाषा बोलते हैं ना, तो उसके कम ही गौर करते हैं सभी हैं। और मैंने क्या, वो घरेलू जैसे, मतलब जैसे अपने घर पे रहते, सिंपल रहते हैं, हंस के जैसे बातें करते हैं, जैसे आप हमारे साथ करते हैं, मैंने वो लाइन यूज की भैया। तो उन सबको इतना अच्छा लगा कि घर तक कोई छोड़ने आया, घर पे कोई बार बार आया। भैया मैं बस नहीं चढ़ी तब तक मेरे पास ऐसे ही आते रहे भैया। तो उसके लिए भैया और आप ओ भजन और, आपके लिए था भैया। और जी भैया। मोनिका बहन कहाँ चली गई? मोनिका बहन के आपने डायलॉग चुरा लिया है। हाँ एमबीबीएस, हाँ भले ही हमने एमबीबीएस ना की हो, डिग्री ना हो, पर हम किसी डॉक्टर से कम नहीं। जी भैया, मेरे को इनकी ये लाइन बहुत अच्छी लगी। और एक वो वाली भैया, आप वाली भी सारी स्टोरी मैंने बताई थी भैया। आप कहाँ से, मतलब क्या, किस वजह से आप इस लाइन में आए हो, आपकी बेटी का भी मैंने बताया। वंदे मातरम भैया जी। वंदे मातरम, वंदे मातरम। अभी भी सासू माँ का फोन आया था, हाँ। माता जी से मिल के आए थे, ठीक है। तो गांव में माता जी क्या कह रहे हैं पता है? क्या? एकदम डॉक्टर चल गए हो आयुर्वेदिक, ठीक है। और 110% गारंटी ली है, हर एलोपैथी लेके। तो मम्मी बात कर, जैसे गए तो जाके थोड़ा सा उदास हो रखे थे, अब वहां मन नहीं लग रहा, अब गांव में मन नहीं लग रहा, ठीक है। और भैया को छुट्टी नहीं मिल रही, तो मम्मी कह रहे थे कि थोड़ा उदास थे, खेत में घूम के तो आ रखे थे, आके सोए थे। तो पूछा कि कैसे हो, तो बता रहे हैं कि मैं एकदम ठीक हूँ और ठीक हो जाऊंगी। क्यों? क्योंकि है ना, दिल्ली से चाल के स्पेशल चल के आया है गोविंद भाई,
और वो आयुर्वेदिक डॉक्टर है, तो ये यहाँ वाले तो कोई गारंटी नहीं लेता, उसने तो 110% गारंटी ली है। तो मम्मी कह रहे थे बहुत अच्छी बात है, ठीक हो जाओगे तो अच्छी बात है, पर धूप में मत घूमा करो दादा, खेत में काम मत किया करो, जैसे जैसे कहा है वैसे वैसे किया करो। कहते नहीं, मैं उसी दिन से मांड का पानी पी रही हूँ, पत्ते डाल के पानी पी रही हूँ, और जो जितनी मेडिसिन दे रखी है वो सारी ले रही हूँ। और जहां पे भी दर्द होता है तो भैया आपको पता ही है, वही टन टन माता जी बताते हैं, टन टन, और दर्द को ठीक करते हैं। और जो आरती दीदी ने दिया था भैया हमें, हाथ वाला आपने जो बनाया था, वो भैया तकिए में रख रखा है, मतलब तकिए से बाहर नहीं जाने दे रहे, और जब बाहर जाएंगे चारपाई पे तो तकिया वो पास रखेंगे। बहुत बढ़िया। हाँ जी, होने ही नहीं दे रहे। और दवाई जब भी ले रहे हैं भैया, अश्विना अश्विना, पता नहीं अश्विना बोलते हैं कि कुछ और कुछ बोलते हैं, मुझे मैंने अश्विना सिखाया, बोल के ही ले रहे हैं। ठीक है। और माता जी मम्मी मतलब ससुराल में मम्मी बहुत खुश थे कि बहुत हौसले से बात कर रहे थे, बहुत अच्छे से, कि मैं ठीक हो जाऊंगी, जल्दी ही ठीक हो जाऊंगी। और अभी मैं आप लोगों को एक और दीदी से बात कराता हूँ। एक मिनट, IND मतलब चौपाल से और स्वस्थ समृद्ध परिवार से जुड़ने का एक अलग सा जो अनुभव है वो भी एक और सुनाऊं। उससे पहले एक फीडबैक सुनाता हूँ। रसोई घर का चमत्कार, ठीक है। बड़े ये मैंने शेयर किया। ये रिपोर्ट है जो मैसेज में दिख रहा है, रिपोर्ट है, ठीक है। और ये वॉइस नोट है। नमस्कार भैया, मैं इंद्रजीत बोल रही हूँ। लास्ट वीक मैंने ना रिपोर्ट नमस्कार भैया, मैं इंद्रजीत बोल रही हूँ। लास्ट वीक मैंने ना रिपोर्ट करवाई थी, तो उसमें मेरा ESR कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ आया था, तो और भी कुछ था, तो उसके लिए आपने मुझे बताया था कि सौंफ, जीरे और धनिए का पाउडर बना के एक एक चम्मच 1 गिलास पानी में डालना, चौथाई रहने पर उसको पीना है, बार बार पीना है। तो मैंने ऐसा ही किया। उसके थोड़े दिन बाद मुझे UTI की प्रॉब्लम हुई थी, यूरिन इन्फेक्शन, तो उसके लिए आपने मुझे बताया था धनिया और इलायची, और मैंने वो भी वैसे ही किया जैसे आपने मुझे की बताया। तो आज मैंने दोबारा रिपोर्ट करवाई है, तो मेरी सारी रिपोर्ट्स हैं नॉर्मल आई हैं। ESR 24 था, जो अभी 9 आया है, मतलब नॉर्मल आया सब कुछ, सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आई हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसके साथ साथ भैया मैंने ये जी तो ये तो है रसोई घर की धनिया जीरा सौंफ का कमाल, जो जितनी भी रिपोर्टों में कोलेस्ट्रॉल है, ट्राइग्लिसराइड है, ESR है, ये जो बढ़ा हुआ है, तो किसी न किसी कोने में मैं हमेशा लगा रहता हूँ कि किस तरीके से रसोई घर की महत्व को जिंदा रखूं। तो जो जैसा टकरा गया तो जबरदस्ती इस बहन को बोला, ये रो भी, मैं चुपचाप यही कर, उसके बाद जाकर रिपोर्ट कराना, ठीक है। और इसका परिणाम सामने है। और अब चलते हैं, एक दीदी हैं, सरोज दीदी, सरोज शर्मा दीदी, माइक अनम्यूट कीजिए। सरोज शर्मा दीदी, आपके मोबाइल पे एक मैसेज गया है। अभी आपको और रिश्तेदार यहाँ मिलेंगे, चिंता ना करें, ठीक है। अभी तो ननद मिली ना, अभी और मिलेंगे। सरोज दीदी, सरोज शर्मा दीदी, सिरसा हरियाणा, भट्टू हरियाणा। देखा मोनिका दीदी के कैसे चमक आ गई, भट्टू, भट्टू का नाम सुनते ही, ये आपकी पड़ोस की है, ठीक है। सरोज दीदी माइक अनम्यूट कीजिए, क्या हो गया इनको, मोबाइल पे मैसेज ही जा रहा चिड़िया भी दिखाई दे देना माइके वाली, तो भी हम तो हरे भरे हो जाते हैं। है। एक मिनट, ये माइक अनम्यूट क्यों नहीं कर रही आज? जितनी देर बात हुई इनके शरीर का सारा दर्द बीमारी गायब था, ठीक है। अब बताओ ये कौन सी दवा काम करती है? इसीलिए मैं कहता हूँ सबको कि खुश रहो, खुश रहो। ये रिश्तेदारी वाली बात अलग ही होती है भैया। ये जीता जागता उदाहरण है, वो खुद ही सरोज शर्मा, सरोज शर्मा, क्या हो गया? हाँ, इसमें तो है। सरोज दीदी माइक अनम्यूट कीजिए।
शायद कहीं व्यस्त हैं या इनको मैसेज नहीं जा रहा है। भैया मेरी ननद से भी बात करवा दो। एक मिनट। अच्छा, मैं दूसरे फोन में इनका नंबर ढूंढ रहा हूँ। चलिए, आप अपनी ननद का बोलिए जब तक। नाम बताओ। सुमेस्ता दीदी, आप अपना हैंड रेज करें। भैया आज जुड़ रहे हुए हैं कि नहीं है, नाम बदल के है। मैंने सुमेस्ता हर जगह ढूंढा, नहीं मिला मुझे, पर जुड़ते रोज हैं। अच्छा, उनका फोन बिजी है, यहाँ जुड़ी हुई है, इसलिए पता नहीं चल रहा है उनको। तभी तो कहूँ, इतना नाम बुलाने पे भी कोई ना कैसे आए। कृपया प्रतीक्षा करें या कुछ समय पश्चात प्रयास करें। The person you have called is speaking to someone else. You can wait. Hello. हाँ जी दीदी। हाँ जी भैया जी। मैं आपको जूम पे आवाज लगा रहा हूँ, आप माइक अनम्यूट कीजिए जूम पे। वो एक घर से फोन आ गया था भैया, मैंने सुना ही नहीं। हाँ तो आप अनम्यूट कीजिए, आइए आइए जूम पे। एक मिनट। इस भैया आप भी मायके वालों का फोन सुन के ऐसे खुश होते हो क्या? जैसे भाइयों के लिए, सबके लिए पूछा मैंने तो। हाँ हाँ, क्यों नहीं, जब बचपन के दोस्त मिलते तो अच्छे लगते हैं जी। सरोज दीदी माइक अनम्यूट कीजिए, आपके मोबाइल पे एक मैसेज गया होगा। हाँ जी, वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम। बताइए कैसा रहा आज कैसा लगा स्वस्थ समृद्ध परिवार से जुड़ के? आज तो बहुत अच्छा लगा, एक अपने ननद मिली मेरे को भट्टू से। एक साथ ही रहते थे, पता नहीं था, आज आपने मिला दिया हमें। जी, एक और है उसकी आसपास, एक और है, वो भी अभी बात करेगी तो आपको पता चलेगा। मोनिका बहन बात करना जरा। मोनिका बहन से तो होगी थी बात एक बार पहले। अच्छा, तो ये भी उधर की है, उसी के आसपास के हाँ, इलाके की? तारा नगर से है ना। ना ना, इसका मैके तो पूछो कहाँ है, फिर पता चलेगा। हाँ जी, हाँ जी बताइए। आपने मैके पूछा नहीं था ना इनका? रामसरा अच्छा दीदी। था शायद, बताया भी था। हाँ हाँ हाँ। रामसरा दीदी। वंदे मातरम। वंदे मातरम जी दीदी। जी दीदी, वंदे मातरम। कैसे हो? आप? बढ़िया है जी, और अपना एक और परिवार मिल गया, इससे बड़ी खुशी की क्या बात होगी। जी दीदी, भैया कह रहे हैं कि मोनिका बहन के चेहरे पे खुशी आ रही है भट्टू का नाम सुन के। दीदी, जहाँ बचपन गुजरा हो और वहां का नाम आए तो आप बताओ कैसा लगेगा? अच्छा, आपका भट्टू ही पढ़ते थे क्या उधर, भट्टू? जी दीदी। अच्छा। भट्टू सीनियर सेकेंडरी स्कूल भट्टू कला, उसके बाद सीनियर गवर्नमेंट कॉलेज भट्टू कला। अच्छा, तो वहां ही हमारा घर है, मेरा ससुराल है जो उधर ही है। बहुत बढ़िया दीदी। आपका ससुराल है, फिर तो आप दीदी नहीं भाभी हुए। सही कहा, आकांक्षा गंगा, सही कहा। तो मैं तो वो सुमन दीदी का जो आज बात कराई थी, तो मैंने उनको बोल दिया था चाची मौसी नहीं, मैं तो भाभी हूँ, फिर भट्टू की तो मेरा ससुराल है। हाँ दीदी। फिर तो आज दो दो दीदी मिल गई। दीदी रक्षाबंधन पास है। बिल्कुल बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा है ना, मैं तो कहूँ बड़ी है। चौपाल का मतलब यही है कि भाई बहन सारे मिले और समृद्ध परिवार और बड़ा है मेरा तो। जी जी। इस अच्छा चौपाल और इस मंच को ही जाता है ना ये श्रेय भी हमें मिलाया है, देखो। ये गोविंद भैया को जाता दीदी, सारा श्रेय हाँ, गोविंद तो भैया। इस चौपाल में जैसे बिल्कुल बिल्कुल। जी दीदी, मिलेंगे वो दीदी दीदी को कभी। तो अभी, सुमन दीदी को तो यूं लग रहा है मैं सिरसाना आप। जी दीदी, आपका ससुराल हमारा मायका। आपका, आप जहाँ रह रहे हो वहाँ अरनिया वाली दीदी की शादी कर रखी है, तो अच्छा जी। दोनों जगह का लगाव है। कोई दोनों बात नहीं, बहनों आप को जहाँ एक एक मिनट दीदी, मोनिका दीदी एक मिनट बस। दोनों बहनों को एक और खास समाचार मैं बता देती हूँ। मैं भी भट्टू के पास महराना गांव से हूँ दीदी।
वंदे मातरम दीदी। अच्छा वंदे और ये मातरम। रामसरा हमारा पड़ोसी गांव है। चलो मेरे दादेरा वहाँ है। मेरी दादी जी अभी 9 तारीख को चली है। आप सभी वहीं आना भैया। 17 तारीख को वहां आ जाना। ठीक है। आपके नानी और दादी भैया जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कल जो दीदी से मैंने उनसे बात करी थी ना, जो जिनके पतिदेव आर्मी में कर्नल है, वो मेरी बचपन की फ्रेंड निकली 9th क्लास की। ओए होए, हनुमानगढ़ क्या से ही है बात, वो। ये तो आनंद ही आनंद आ गया है। ये पहले ले लो ब्रह्म भैया कुमारी जी में सब। गए, वहां ब्रह्म कुमारी में गए, वहां से सीधे आपके चौपाल पे जाके मिलना हुआ भैया। उस फोन किया चौपाल के बाद, कहते हैं आपको तो मैंने मैं कहीं यही कह देखा, रही चौपाल पे देखा। हाँ जी दीदी, धन्यवाद भैया आपका तभी बहुत। तो वो मैं आज बहुत खुश थी। और आप देखो गुल्लम ढाका अब दीदी को हमारा ना, परिवार बढ़ने लगा। पहले सुमन, फिर संजू, फिर सरोज। अब हमारा परिवार बढ़ने लगा। अब हम हाथ आने वाले नहीं है। अब हम 5 बहनें मिली है। अगले बार में पता नहीं क्या करके छोड़ेंगे। ये तो मिर्जावाड़ी से है ना दीदी, सुमन ढाका दीदी। सुमन ढाका अभी जो बात कर रहे थे वो संजू थे या कौन थे, जो भी मिर्जा वाली गंगानगर। दीदी माइका तो मराना है ना, हो चाहे हमारा क्या लेता है भाई, कहीं शादी कर दी होगी। नहीं 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 नहीं, वैसे मैंने बात करी थी, शायद ये गंगानगर पता नहीं मिर्जावाड़ी से नहीं है क्या इनमें से। नहीं, वो आपने किसी और से बात करी होगी। बीकानेर जी सुमन एक भट्टू से भी है दीदी। ठीक है, सुमन पल्लू है जो यहाँ पे उनका ससुराल है, वो भट्टू से है सुमन दी। वो मेरी ही देवरानी है। उसकी वजह से आई है। ये नक्सड़ी थी, ये घरेलू चीजों को मानती नहीं थी। ना ना, मानती थी पर औरों के लिए, खुद के लिए नहीं भैया। ना तो पिया जाता है कुछ, ना खाया जाता। सही बताऊं तो मैंने अभी तक कुछ भी ट्राई नहीं किया। मैं सही बताऊं, क्योंकि मैं बीमार कम ही पड़ती हूँ भैया। आप जैसे भाई बहन बहुत ऐसे जो हंसाए रखते हैं भैया, कभी बीमारी का नाम नहीं है। बस हाँ, कभी कभार गिर भले जाऊं, बाकी मुझे कभी जरूरत नहीं पड़ी काढ़े वगैरह पीने की। औरों को पिलाती रहती हूँ भैया। जी भैया, बहुत बहुत धन्यवाद भैया, बहुत बहुत। भैया क्या अब है ना, कहेंगे आप चाहे 11 बजे तक चौपाल चलाओ, हमें कोई दुख नहीं है। हम आपस में हमारी बातचीत चलती रहेगी। हरियाणवी में बोलना, तीनों हरियाणवी में। हरियाणवी में इसलिए नहीं बोल सकते भैया, क्योंकि एक का महराणा गांव है, वो है राजस्थान में और है बॉर्डर। ठीक है, और हमारा बॉर्डर है तो उसका अगला गांव मेरा है रामसरा। ये देखो भैया जी, मेरी ननंद भी आ गए। अच्छा, ननद भी आ गई, कहाँ है? जी एक मिनट मैं अनम्यूट करती हूँ। जी दीदी वंदे मातरम। अब पहले अपने आप को अनम्यूट करो। नहीं रहा, हाँ अब हो रहा है। हाँ राम जी राम दीदी, वंदे मातरम। अब सागिटी सुनावा बाने भाई जी हाँ ने। सागिटी सुनाओ, यह बात सही है। जोड़ी रस नहीं रही है, बांध ऐसी दिया। बात नहीं। जोड़ी रस रही है अब सबकी। आप कान में उंगली लगाओ, चाहे मुंह के आगे हाथ लगाओ, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हमारी जोड़ी बेस्ट है। कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। अब तो सारे सारे बागड़ी मिल लिया एक सा गई। हाँ बाकी हरियाणवी आने के बाद में वही बात कहता मानता खड़िया हो जाए। बोलती बंद कर दे, बोलती बंद कर दे। हाँ बोलती बंद कर दे। सारा बाकी आपने कन देखे सोचे जाने है सारा मिल लिया, रापान देखा है। हाँ सही है ये तो। आप कई देर लगा दी आप फोन में कर लिया मीटिंग में, और जरूरी काम है नहीं। आपने जिसी बोली भी कौन बोल सके लोग एक इसी देश है, ये बात एक सही है। है। हाँ बात बिल्कुल सही बोली है, तो दीदी बिल्कुल। गाल काट दिया तो ही कौन समझ में आवेगी। एक केदन है, अब तो हम बाकी पानी कम। तो इनका मतलब वो थोड़ी है, अभी मीटिंग में जुड़ गया गाल काटने खाता जुड़िया हो। आप बताओ वेली तो समझाओ भाई बेचारा ना भाई, कौन एक समझ टर्न पाएगी। लाग रहे भाई, हिम्मत कोनी के जब तो हिम्मत मैं कराओ। बहुत मैं तो सही तय है। दिन से धन्यवाद बोल दियो, शुरुआत में तय दिन से धन्यवाद। गोविंद भैया धन्यवाद आपका, बहुत 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 हाँ, सही बात है। गोविंद भैया, ये है मेरी ननंद,
और आगे चल के सरोज ये है मेरी भाभी, ठीक है, और संजू ये है मेरी बहन। अच्छा, उसके बाद अपने अपने गोविंद भैया परिवार मेरा की गिनती भाई, कर रहे हो हैं? गोविंद भैया मेरा भाई, और महेंद्र हाँ, चाचा जी मेरा चाचा, मतलब मेरा चाचा, परिवार पूरा है। मेरा परिवार पूरा है, पूरी फैमिली साथ है। कोई कुछ नहीं बिगाड़ इसका। बिल्कुल बिल्कुल। यही बात है ना। हाँ, यही बात है। भैया पहले चुप तो पहले भी बनी होती, अब तो हुई कि अब तो मेरे साथ बहुत है। हाँ, आप तो एकली को नहीं कदी कि नहीं। हाथ तो एकली को नहीं आई। ये तो अब बताओ, सगे आदत है। हाँ वही क्या, अब वही तो बात है। कड़ू हुआ हमारा। एक मिनट, बरसा चड्ढा दीदी का हैंड रेस है, जरा इनसे पूछ लूं क्या है। दिल्ली, ठीक है भैया जी, दिल्ली भी ठीक है पहुंच भाभी। जाते, कोई बात नहीं, दिल्ली भी पहुंच जाते हैं हरियाणा से। ठीक ठीक है। ठीक। हाँ जी दीदी, जी जी बरसा जी दीदी। जी। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम। भैया आज एक मैंने 2-3 महीने पहले किसी को चमेली का तेल बताया था। जी उनकी वाइफ, उनकी धर्मपत्नी ना उनको छोड़ के गई हुई थी 4-5 महीने पहले से। तो आज ही मतलब उनसे बात हुई तो पता चला कि उन्होंने तेल, वो दिया जलाया था। वो कह रहे थे कि मैंने सोचा भी नहीं था कि ये होगा, और वो आ गई वापस। उनका बिल्कुल ऐसे है कि डाइवोर्स होना, बस वो साइन करने के लिए वो बुला रहे थे। नंबर वगैरह सब ब्लॉक कर रखा था उन्होंने, इतना ज्यादा झगड़ा हो रखा था। और लेकिन वो कह रहे कि बस ऐसे ही उन्होंने बोला कि नहीं एक बार बात करनी है, बस बात की और वो वापिस आ गए साथ ही। क्या बात है, ये है चमत्कारी तेल की जीत। हम्म। तो ठीक हालांकि है, वो और उनको उमेश विश्वास पांडे नहीं भैया था। जी आने वाले थे ना भैया? हाँ। उमेश पांडे भैया जी, मैं तो खुद कई अनुभव इकट्ठे कर रखे थे कि वो आएंगे तो उस दिन दूंगी। हम्म। ऐसा है, मेरी पीछे बात हुई थी तो थोड़ी सी व्यस्तता उनको ज्यादा, मैं गुरु पूर्णिमा के दिन उनको फोन किया था आने के लिए, तो कहते आज के दिन तो मेरी व्यस्तता बहुत ज्यादा है। तो हम बीच में एक दिन ना हम पूरा तेल के अनुभवों का ही ले लेंगे, ताकि ज्यादा से ज्यादा परिवारों तक वो, क्योंकि देखो ऐसा ही, अगर वो किताब नहीं पढ़ा होता तो शायद आज ये सब अनुभव नहीं आए होते। सच्चाई यही है, क्योंकि बहुत सारी जगहों पे बहुत सारे मतलब, एक छोटी सी सच्चाई बताऊं, मैं एक किताब आया था मेरे पास, इकट्ठे ढेर सारी किताबें मंगा ली थी तो रखा हुआ था। तो मेरे पास आए थे ज्योतिलाल, ज्योतिलाल आए थे, तो जब आए तो ऐसे ही बैठे बैठे किताबों में उस किताब को उठा लिए, कहते भैया ये मेरी किताब लेके जाना है। मैंने कहा कोई बात नहीं, ले जाओ। वो लेके गए, मैंने नाम लिख लिया कौन सी किताब लेके जा रहे हैं, फिर मैं अपना मंगा लूंगा। तो मैंने वो किताब मंगाया। जब वो किताब अकेले आई भाई, पहले तो 50 किताबों के बीच में आया, तो उसका नंबर नहीं आया था पढ़ने का। फिर वो लेके चले गए, तो फिर मैंने किताब मंगाई तो पढ़ने का मुझे बड़ा अच्छा लगा। फिर मैंने उसके प्रयोग करने शुरू किए तो अनुभव अच्छा लगा। तो अब देखो यहाँ पे दो बातें आती है। एक, वही किताब मेरे से पहले किसी और ने पढ़ी, लेकिन उसने कुछ नहीं बताया। समझने की कोशिश कीजिए कि उसी किताब को मेरे से पहले कोई और ले गए, मेरे से ही लेके गए, और उन्होंने पढ़ा, 2 महीने 3 महीने बाद किताब वो मेरे पास दोबारा आई, तो मैंने पढ़ा तो मुझे अच्छा लगा, तो उस चीज के ऊपर मैंने वीडियो बनानी शुरू कर दी, लोगों को बतानी शुरू कर दी, और उसके अनुभव आने शुरू हो गए। तो ये है फर्क, स्वस्थ समृद्ध परिवार में यही फर्क है कि ज्ञान को यहाँ पे बांट दिया जाता है। भैया एक और अनुभव है। जी एक बहन को मैंने गृह क्लेश नाशक तेल दिया था। जी। तो वो, उसकी शादी को मेरे ख्याल से 11-12 साल हो गए होंगे। तो जब से उसकी शादी हुई उसके भाई ने उसके साथ रिश्ता बिल्कुल खत्म कर दिया था। वो कभी उसके शादी के बाद वो कभी अपने मायके नहीं गई, कभी भी नहीं, इतने साल हो गए। तो जब मैंने उसको तेल दिया था, मैंने उसको बोला था ये तू तेल का दिया जला और तेरा आना जाना शुरू हो जाएगा। उसने कहा वो तो मैं उम्मीद कभी रखती नहीं कि वो कभी हो नहीं सकता। मैंने कहा कोई बात नहीं, तू जला तो सही। हालांकि उसने जलाया नहीं, तो उसका लेकिन मेरे को फोन आया कल कि अभी मैंने जलाया नहीं है, वो तेल घर में आते ही उसके भाई, मतलब फोन आ गया और वो अपने मायके होके आई। उन्होंने, उसने, उसके भाई ने अपने घर का इनॉग्रेशन किया तो उसने बुला लिया, वरना वो उसकी तरफ देखता भी नहीं था। कभी उसने आज तक कॉल नहीं किया उसको, 12 साल हो गए कम से कम शादी को। वो बोलती कि मैंने तो उम्मीद ही नहीं रखी कि कभी ये होगा। तो आज वो मुझसे पूछ रही थी कि अब मैं क्या करूं, कैसे जलाऊं। मुझे तो इतना अच्छा लगा कि तेल घर में आने से ये हो गया।
तो जलाऊंगी तो क्या होगा। चलिए, यही सब सुन के बहुत अच्छा लगता है। मैं आपको सही बताऊं, मेरी सारी थकावटें ना उतर जाती है, सारे दुख दूर हो जाते हैं जब ऐसे अनुभव सुनने को मिलते हैं सब। चलिए, सुनीता देवी दीदी, माइक अनम्यूट कर लीजिए, आपका भी लेके आगे चौपाल को। वंदे मातरम भैया जी। वंदे मातरम दीदी। आपकी थोड़ी और स्काउट उतार देते हैं दो भैया जी। जी बताएं दीदी। जैसे मेरा बेटा है भैया जी 23-22 साल का, तो उसको ना जैसे ये आंख है ना आईब्रो के ऊपर बहुत दर्द हो रहा था, बहुत तेज। और ऐसे बोला भी नीचे गर्दन करता है मम्मी, सर फटने को हो जाता है। तो उसको भैया मैंने जैसे वो सुट्टे वाला करवाया, तो उसको थोड़ा कम आराम लगा। फिर जैसे भैया मैंने 2 लहसुन की वो ली जो, और 2 चम्मच डाल दिया नारियल का तेल, और थोड़ी सींग डाली भैया। तो वो डाला ना भैया, उसको एक बार डालते ही से बहुत आराम हो गया भैया। 2 बार डाला बस, उसका दर्द ही खत्म हो गया, ये दर्द। और एक मेरी ननद आई थी अभी, उसकी बच्ची है 15-16 साल की, तो भैया उसको एलर्जी है। वो मतलब वो तो पीजीआई से ट्रीटमेंट ले रही है, वो मानती ना मेरी। तो उसको जैसे ठंडी चीज खा ली, या फिर धूल वगैरह की आटा उटा छान लिया, तो उससे उसको जुकाम सा हो जाता है भैया। और धड़कन बढ़ के ना उसको मतलब ऑक्सीजन की वो हो जाती है, उसको तुरंत एडमिट करवाना पड़ता है। तो अब की बार वो आई थी मेरे पास, तो रोहतक से होके आई थी, बोली अभी दवाई तो कुछ दी नहीं डॉक्टर साहब ने, और बोला अभी ठीक है इसको ले जाओ। तो आते ही यहाँ पे उसको थोड़ा जैसे बारिश में भीगी भैया, तो उसको जुकाम सा हो गया। तो बोली मेरी ननद बोली भी अभी मैं क्या करूँगी, मैं तो दवाई भी नहीं लेके आई, अगर इसको हो गया तो सांस रुकने लग जाएगा इसका। तो भैया मैंने उसको बोला भी कुछ मत दे, उसको 1 चम्मच सौंफ और आधा गिलास पानी में उबाला, उसको बिल्कुल 2 चम्मच लेना भैया, 1 या 2 चम्मच, तब पिलाया, तो भैया उसको आराम हो गया बिल्कुल। 2 बार दिया मैंने दिन में, तब उसको तभी आराम हो गया। फिर जैसे जब तक यहाँ रही ना, मैंने उसको जब भी हल्का सा होता है मैं बोली गुड़िया इसको 2 टाइम ले, लेकिन वो बच्ची है भैया नहीं लेते। तो जब भी होता उसको वही देती। अब मैं पूछती हूँ क्या क्या ठीक है, बोली अब तो ठीक है मैं, अब अगर डेली दोगे ना 2 3 तो ये बिल्कुल समस्या भी ठीक हो जाएगी। बहुत बहुत और धन्यवाद। भैया एक मतलब मेरी ननद का लड़का अभी अभी उसको हुआ है, मानते नहीं भैया, बहुत दुख होता है। हॉस्पिटल में है भैया, उसका मतलब नीचे वाला हिस्सा काम नहीं कर रहा, ना हाथ ना पैर, सिर्फ जबान जबान काम कर रही है। और डॉक्टर बोल रहे हैं कि सारी नस पे ना उसको सूजन है। तो मैंने उनसे बात की भी, एनीमा करवाया है? तो बोले डॉक्टर साहब ने 2 बार करवाया। मैंने बोला उसको 1 बार तो डेली दो। अगर फिर मैंने सोचा भैया अगर मानेंगे तो आपसे बात करवाऊंगी। तो बोली नहीं, हम तो डॉक्टर का इलाज करवाते हैं, अभी मैं 10 लाख भर के अपने बेटे को घर पे लेके आई हूँ। घर पे फिजियोथेरेपी दे के जाते हैं, और मतलब बेड भी मतलब भैया उनका अलग से बना हुआ रखा है। तो वो भैया बहुत दुख होता है, ऐसे नहीं मानते। चलो कोई बात नहीं दीदी, ऐसा है, जो मानेंगे उन्हीं के लिए है, जो नहीं मानेंगे उनको हम क्या कर सकते हैं। बस उनके लिए सद्बुद्धि, वही उनकी सद्बुद्धि खुले, इसकी प्रार्थना करते हैं। नहीं तो भैया जैसे स्वामूत्र है, वो अब क्या करे, मरते क्या नहीं करते, तो कर ले तो भैया ठीक हो जाए। अभी बोली कि मैं पता नहीं क्या कर दूं, ये बीमारी मेरे ऊपर आ जाए, ये हो जाए, लेकिन किसकी सुनाई तो नहीं करते ना भैया, पैसा होता है जिसके पास ज्यादा अरे तो वो। दीदी इतनी चिंता मत करो, इतनी चिंता मत करो। परमात्मा जिस दिन उनको करना होगा, होना होगा ना, परमात्मा उस दिन लेके आएंगे। जब तक उनका समय नहीं आया तो वो कैसे ठीक हो जाए? और जब तक उन रसोई घर में घुसने का समय नहीं आया तो वो कैसे कर ले? दो तो छोटे जो छोटे बच्चे हैं दीदी। दीदी जो डॉक्टरों ने धूप बत्ती जलाई है, क्या उनकी धूप बत्ती फेल करोगे? बोले भी डॉक्टर के बगैर तो हम पानी भी नहीं पिला सकते, डॉक्टर से हाँ, तो बगैर पूछे। धूप बत्ती काम करती है ना, वो भी भगवान को मना के चलते हैं सुबह सुबह। तो चलिए आप ठीक है, मिलते हैं चौपाल पे कल सुबह 5 बजे योगाभ्यास। और दीदी। भैया मेरे को पता था भी ये नहीं मानेगी, लेकिन क्या करे भैया, वो है ना भी अंदर जो है वो
नहीं मानता भी चलो माने ना माने, अपना फर्ज क्या है एक बार बताओ, अपना कर्म करो, आगे देखी जाएगी। सब मानेंगे दीदी, ऐसा है। हम सभी मिलके, मैं आपको छोटी सी बात बताऊं, ये जो नारी सुरक्षा या रसोई घर ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय या स्वस्थ समृद्ध परिवार की जो विचारधारा है, और इस विचारधाराओं में जो अनुभवों को शेयर करने का जो सिलसिला चला है, वो देर सवेर जग जग तक पहुंचेगा ही पहुंचेगा। आज भी मुझे मालूम है, मैं अभी तक लगभग 10 लाख से ज्यादा लोगों से टच में हुआ हूँ, लेकिन सभी यहाँ थोड़ी नजर आते हैं, लेकिन उनके जीवन में कहीं ना, अभी अपने मोनिका दीदी को मालूम है, हम सभी के शुरू के व्हाट्सएप ग्रुप में अभी भी 250-250 लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन जो पुराने ग्रुप में है उनमें एक भी सवाल नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि उन सबको अब पता चल गया कि हमें करना क्या है। ठीक भैया। ठीक है, तो हमने तो अपनी आग लगा दी, जागरूकता कर दी, अपना काम कर रहे हैं, हमें आगे इस काम पे चलते रहना है, चलते रहना है। कौन आता है कौन नहीं आता है, इसके लिए हमें, भाई हम तो सिर्फ परमात्मा से प्रार्थना। एक छोटी सी बात बताओ, मैं आपको छोटी सी बात बताऊं, अगर सारे लोग आ जाएंगे तो आप संभालोगी कब? आप कह रहे हो ना, मैं भगवान की दया से आपको कल 500 लोग आपको आ जाए आपके सामने, फिर आप ही खटिया पकड़ लोगी। आपका भांजा क्या कह रहा है? अब बोलना बेटा। वंदे मातरम मामा जी, पाए लागू। वंदे मातरम, वंदे मातरम। आपने तो अब चिंगारी लगा दी, जंगल में आग लगना तो जंगल का काम है। हाँ, अब तो आग जंगल में, बहुत बढ़िया। तो चलिए मिलते हैं, क्योंकि मेरे भी घर से फोन आ रहा है और हार्ट बीट मेरी तेज होती जा रही है। ठीक है, 10 बजने वाला है। ठीक है, कल भैया 13 तारीख है, डरो मत। पता चला कि पहले ही बम फट जाए। ठीक है, वैसे 2 घंटे बचे हैं भैया। अरे भैया अभी मुझे भैया 2 घंटे नहीं, ये 2 घंटे मत मानो जी। तो हम लोग कल बारात जाने के लिए तैयार हो जाए। हाँ, मैं अभी जाके ना कुछ फोटोग्राफ्स इकट्ठे करता हूँ पुराने जी। ठीक है जी भैया, आपको तो 2 बजे उठना है, आप तो वृंदावन धाम जाने वाले हो ना? नहीं नहीं, ऐसा है, इसे हमने रामकथा चालू कराई तो वृंदावन कैसे जाऊंगा? वृंदावन का वो हो गया। अच्छा, कैंसिल हो गया। हाँ, जो भी होता है सब अच्छे के लिए होता है जी। ठीक है भैया, आप अपने धड़कन को नॉर्मल कीजिए, जाइए, पेश होइए। हम सोचते हैं कि हम ही खतरनाक हैं, यहाँ तो घर घर में खतरनाक है। 10 बजे के बाद भी ये 2 लोग जाने नहीं दे रहे हैं, क्या बात है? देखा दीदी और ये पवन भैया जो आ गए। जल्दी जल्दी आप लोग, जल्दी जल्दी। वंदे मातरम भैया जी। वंदे मातरम, भले फटाफट सुपर ना भैया जी, कल नया कपड़ा पहन के आना है। कल नया कपड़ा पहन के आना है? शेरवानी पहननी है। बाराती में क्या पहन के आना है? पड़ोसी का मांग के, हम तो मांग के जाते थे। गोविंद भैया, आप तो शेरवानी पहन के आओगे। हाँ, बाप ना ज्यादा पूथरम ज्यादा। अब इसके लिए सुबह 5 बजे मिलते हैं, 10 बज रहा है। जल्दी से आप भी बोल दें। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत, जय राजीव।